हरिओम क्लासेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश टेंस समझने के लिए या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए लगभग उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में फोकस किया गया है जो आने वाली क्रमशः जिस भी टेंस का हम बात करेंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की रचना क्या होती है। किसी भी सेंटेंस की जो मूल संरचना होती है जिसको हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या आप इसको कह सकते हैं अदर वर्ड, यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसी को हम बेस बना करके आगे चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस सब्जेक्ट की जगह क्या हो सकता है, इस वर्ब की जगह क्या हो सकता है। और अगर इस सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित तौर पे हमें आगे समझने में काफ़ी सुविधा होगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में सब्जेक्ट की जगह क्या हो सकता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह क्या हो सकता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है नाउन, संज्ञा। इसमें कॉमन नाउन 3 एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, बॉय, काऊ, डॉग एट्सेट्रा। अन्य भी हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन रमेश, मोहन, दिल्ली। मटेरियल नाउन गोल्ड, मिल्क, आयरन, वाटर। कलेक्टिव नाउन अ क्राउड ऑफ पीपल, अ रो ऑफ ट्रीज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी। इसका प्रयोग अगर एक एक करके बताया जाए तो शायद वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन हमको एक मुख्य रूप से कुछ शब्दों को रखा गया है। इसके अलावा बहुत से शब्द हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोनाउन। उसकी जगह क्या हो सकता है, सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज, आइदर, नाइदर। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन। इसमें और भी आगे पार्ट हम क्रम से एक एक करके देख रहे हैं। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मेनी, एनी, नन, लिटिल एट्सेट्रा। उसके आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हु, होम, हुज, विच, व्हाट। और उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा एडजेक्टिव, अर्थात सब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव में क्या हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, सम, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर। इसके अलावा भी हो सकते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच, हुज। उसके अलावा जो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इसमें इंट्रोडक्टरी ईट हो सकता है, देयर हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, पार्टिसिपल के तीनों फॉर्म हो सकते हैं, क्लाज आ सकता है, उसके अलावा फ्रेज आ सकता है। लगभग जो भी इसमें बताया गया 90% मान के चलिए कि सब्जेक्ट की जगह इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग होता है। बाकी 10% में बहुत भी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ये अदर वर्ड, सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इस वर्ब की जगह क्या हो सकता है, इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। सेंटेंस में वर्ब्स की जगह क्या हो सकता है, उससे पहले वर्ब क्या होता है। वे शब्द जिनसे किसी का होना पाया जाए उसे हम वर्ब्स कहते हैं, या वे शब्द जिसे किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम वर्ब्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में वर्ब्स 2 तरह के होती है, जिसमें पहला है लेक्सिकल वर्ब्स या इसको ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब्स या इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये लेक्सिकल वर्ब्स किसे कहते हैं, वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं, और जो अंग्रेजी का V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, उसको हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, जिसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ मिलकर किसी भी क्वेश्चन, निगेटिव, टेंस के अलावा पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस को दर्शाता है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इस ऑक्सिलरी वर्ब को पुनः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसका जो पहला फॉर्म होता है उसको हम टू बी, जो सेकंड होगा उसको हम टू हैव, और जो इसका थर्ड होता है उसको हम टू डू फॉर्म कहते हैं।
वास्तव में इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? टू बी की बात करेंगे तो इसमें इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग, इनका प्रयोग होता है। जब टू हैव की मैं बात करता हूं तो इसमें हैज़, हैव, हैड और हैविंग, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। जब टू डू की बात करेंगे तो इसमें डू, डज और डिड, इनका प्रयोग होता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी में इसमें मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, उसके बाद मस्ट, आर्ट, टू, इनका प्रयोग होता है। जब इस ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी का, तो इसमें 3 वर्ब होंगे, जिसमें पहला होता है डेयर, यूज टू और थर्ड होता है इसमें नीड। अब इनका प्रयोग जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग होता है। कोई ऐसा आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा जिसमें कहीं न कहीं इनका प्रयोग न हो। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये लेक्सिकल फॉर्म्स में क्या होता है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए इन्हीं 5 फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर हम 12 टेंस की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में 12 टेंस होते हैं और इनमें इन्हीं वर्ब्स का रूप एक एक करके प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम V1 फॉर्म को देखते हैं कि किस में प्रयोग होता है। अगर हम पहला टेंस की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का प्रयोग होता है। दूसरा बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग होता है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें इस फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर हम V2 की बात करेंगे तो V2 केवल एकमात्र टेंस है सिंपल पास्ट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर कोई वर्ब जो GO गो है तो इसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है। गो मीन्स जाना, वेंट गया। V3 की बात करेंगे तो V3 परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यह 3 टेंस V3 के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके अलावा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। उसके अलावा अगर हम V4 की बात करते हैं तो V4 V1 प्लस ING, यह V4 होता है और यह कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस टेंस और जिनकी संख्या 6 होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा यह पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और जी है, अगर इसमें हम ING अगर जोड़ देंगे तो ये आपका एक गोइंग बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 टेंस इधर हो गया, 3 यहाँ हो गया, 1 ये हो गया और 1 यहाँ हो गया, अर्थात 6, 3, 9, 10, 11, 11 टेंसेज। यहाँ पर क्या हो गया कि पूरे के पूरे 11 इसमें आ गए। अगर एक बचा है ये, इसके बारे में यस, ईएस या IES, इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके यह V5 वर्ब का रूप बनाया गया है। और जहाँ तक बात करते हैं तो V1, V2, V3 एक तरीके से अंग्रेजी में मिलते हैं। V4 भी यह पार्टिसिपल के रूप में होता है, लेकिन इसका जिक्र जो है समझाने के लिए किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो V5 है, आगे जब हम V5 की बात करते हैं
तो वास्तव में V5 में यस, ईयस या IES, इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हम रूप चेंज करते हैं वर्ब का। और वास्तव में जो पहला नियम है इसका कि वर्ब के अंत में यदि अगर ओ हो तो उसमें ES जोड़ करके बनाएंगे गोज। अगर जिस वर्ब के अंत में यस, CH, SH, X या Z हो तो उसमें हम ES जोड़ेंगे। जैसे पास है तो पासेज, पुश का पुसेज, कैच का कैचेज, फिक्स का फिक्सेज और बुज का बुजेज। वैसे ही अगर फ्लाई है फ्लाइज, ट्राई का ट्राइज, क्राई का क्राइज, प्ले में अब यहाँ क्या है तीसरा जो नियम है कि फ्लाई अगर जिस वर्ब के अंत में वाई हो लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर एक कंसोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में कन्वर्ट करके ES जोड़ेंगे तो ये फ्लाइज बन गया। वैसे ही ट्राई है, आर यहाँ पे कंसोनेंट है, ट्राइज हो गया, आर यहाँ भी है। उसके बाद अगला नियम इसका है कि अगर जिस वर्ब के अंत में वाई हो लेकिन उससे पहले ये वावेल हो, यहाँ पर स्वर ए है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट केवल इसमें यस जोड़ देंगे, हमारा ये इसका रूप चेंज हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह नाउन है, वाइफ पत्नी, वाइव्स, लिव का लिव्स, मैन का मेन, फुट का फिट, आक्स का आक्सेन और चाइल्ड का चिल्ड्रेन। यह सारे के सारे नाउन हैं जिनको यहाँ पे बहुवचन बनाया गया है, इनको प्लूरल फॉर्म में बनाया गया है। वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि कोई भी वर्ब, डिक्शनरी की जितनी भी वर्ब होती हैं सभी की सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती हैं और उनको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस, यस या IS जोड़ा जाता है। ठीक वैसे अगर कोई भी नाउन अगर है तो वो सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए इन अक्षरों का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि अंग्रेजी में इन अक्षरों का प्रयोग करके हम सिंगुलर बनाते हैं और इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हम प्लूरल बनाते हैं। बशर्ते कुछ इसलिए होता है कि ये थोड़ा चेंजिंग है तो ये अलग से लिखा गया है, कुछ शब्द हैं, लेकिन 95% की अगर मैं बात करूं तो 95% इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके दोनों में चेंजिंग होता है। और ऐसा विरोधाभास है तो इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि वास्तव में इस चीज़ को हम जाने कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा का नियम है कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और इसके अगले पार्ट में हम देख रहे हैं कि वास्तव में इसका जो अंतिम पार्ट है वीडियो का उसके बारे में हम क्या कहते हैं। यह वीडियो का अंतिम पार्ट है और यदि अगर किसी भी तरह से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए। इस चैनल को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली जो भी वीडियो होगी आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। एक प्यारा सा कमेंट करिए जिसकी वजह से मोटिवेशन बढ़े और आपको और बेहतर करके वीडियो प्रस्तुत किया जाए। यहाँ 9 फैमिली है WH की, जिसको हम बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, जिसमें वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुच किसका, हु कौन, होम किसको। उसके बाद इसको कहा गया फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड जो इसके अलावा होते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी फॉर नंबर संख्या कितना, हाउ मच फॉर क्वांटिटी मात्रा कितना। उसके अलावा हाउ फार फॉर डिस्टेंस दूरी, कितना दूर या कहाँ तक। उसके बाद हाउ लॉन्ग फॉर ड्यूरेशन अवधि कब तक। हाउ ऑफेन या हाउ मेनी टाइम्स फॉर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति यानी कितनी बार। उसके बाद है एट व्हाट टाइम फॉर एग्जैक्ट टाइम या एट व्हाट प्लेस फॉर एग्जैक्ट प्लेस, निश्चित समय निश्चित स्थान के लिए किस समय या किस जगह। और अंत में है कि व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, फॉर वैरायटी किस प्रकार का। कहने का मतलब ये जो शब्द लिखे गए हैं इनकी वजह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। और इस वीडियो में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने भी टेंस होंगे, जितने भी सेंटेंस होंगे, लगभग 90% इनका ही प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। तो ठीक है, इसके बाद आगे पुनः हम अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।